हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो आज आप सभी के लिए एक अच्छे टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक कुछ नहीं है, ये है 10th का जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी सेंटअप का, जिसको हम लोग टेस्ट कहते हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर। ये आज वीडियो है, ये है सोशल साइंस का। और सोशल साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आप जितने भी क्वेश्चन का टिक लगा कर आए हैं उससे मिलाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ना, बिल्कुल 100% सही क्वेश्चन का आंसर है और सभी के सभी सही ऑब्जेक्टिव है। तो आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर लगा करके आए हैं। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आएगा ना, सभी का आंसर हम इसी तरह से प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो प्रोवाइड कराएंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे तब ना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते। पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, रूस के बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अब इसका आंसर आपको बता दें कि लेनिन होगा। इसका आंसर सी, लेनिन होगा। अब हम इसी तरह से अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि बेल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर है नवंबर 1917, नवंबर 1917। अब आगे इसी तरह से मिलाते चलिए और टिक लगाइए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही जवाब दे करके आए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और नीचे करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो इसका आंसर है 1928। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो इसका आंसर है 1928। आप इसी तरह से मिलाते रहिए और आपको इसी तरह से हम रोज़ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सबका हम एग्जाम पर सबका सभी सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर है पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली ही थे। अब हम लोग आगे चलते हैं 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जनसंख्या का घनत्व कहाँ होगा? नीचे देख करते हैं इसको कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा? तो इसका आंसर होगा महानगर, क्योंकि महानगर आप जानते होंगे जितने भी। और एक बात इस क्वेश्चन से याद आया कि आपको बताना है कमेंट में कि भारत में कुल कितने महानगर हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं हम लोग कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है जर्मनी में। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जो भी हो, पढ़ने में थोड़ा गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा भद्रावती। चलते हैं और अगले क्वेश्चन 8 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि अप्रैल थीसिस किसने दी? तो इसका आंसर है लेनिन ने। एक अच्छे व्यक्ति है लेनिन। पढ़ते चलिए इसको और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1916। अब आगे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, तो हमने क्वेश्चन देखा तो पता लगा कि इसमें ना व्योमेश के जगह पर उमेश दिया हुआ था। क्या? व्योमेश के जगह पर उमेश दिया हुआ था। और ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्टिव जो है ना इस क्वेश्चन का, जो दिया हुआ ए बी और सी डी, ये सब में नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि व्योमेश बना करके इसको चंद्र बनर्जी बना दिया। आप इस तरह से क्वेश्चन गलत है। बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं आएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लोकल है तो हो सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1995। कहते हैं इसको, कहते हैं WTO, शॉर्ट में WTO। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब चलते हैं हम लोग निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर सबसे अच्छा एग्जाम्पल और अपना भारत ही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में है? तो भारत में ही है। अब अगला हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है?
तो हम इसको हम आपको बता दें कि सेवा क्षेत्र में यातायात एवं संचार की बैंकिंग व्यवस्था शामिल है। हम बता दें आपको कि प्रथम क्षेत्र में कृषि डेयरी आता है, समझ गए, और द्वितीय क्षेत्र में चीनी का उत्पादन आएगा, क्योंकि उद्योग क्षेत्र द्वितीय में आता है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा जो होगा यातायात होगा, सॉरी सेवा क्षेत्र में ही यातायात आते हैं। अब हम लोग अब चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो इसमें आय की विधि, व्यय की विधि और उत्पादन सभी, इसका आंसर इसमें से सभी है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखिए कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है, तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है, तो आपको पता होगा कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आप जब भी देखे होंगे, जब भी आपने यहाँ अगर किसी भी फाइनेंस की बात होता है तो 1 अप्रैल से ही लागू होता है, जैसे कि जीएसटी लागू हुआ था 1 ही अप्रैल से, तो ये हो गया क्या 1 अप्रैल से ही होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है कि निम्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी है। निम्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो आपको पता होगा सैन्य सेवा। सैन्य सेवा क्या होता है, सरकारी होता है। डाक सेवा भी सरकारी होता है, और रेल सेवा। तो एक क्या होती है, क्या मॉल सेवा। आप इसी तरह से लगा सकते हैं एग्जाम में भी। हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका आंसर है 1969 में। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 18 क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी। तो इसका आंसर है रेगनर नर्क्स। जो भी हो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समझ में जो आएगा, इसका आंसर यही होगा सी, इसका आंसर होगा सी। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है। आप यहाँ पर नहीं देखिएगा, हम भी गलती कर चुके हैं कि नहीं देखते हैं, मार देते हैं। इसका सही से क्वेश्चन पड़ेगा कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। इसका आंसर है कर्नाटक। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या है इसको, अब चलते हैं कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो इसका आंसर है वाका जिला में मंदार हिल स्थित है। हम लोग अब 21 तो हो गया है, अब 22 में चलते हैं। देखिए बहुत ही फेमस है, भारत का सबसे बड़ा फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है, असम में है। और ये गेंदा जो होता है ना, फेमस है, जो बहुत ही असम में पड़ता है, और बार बार दहा जाता है। आगे चलते हैं हम, संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, इसका आंसर है पटना। इसका आंसर है पटना। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, फटाफट इसलिए चलते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 80 क्वेश्चन है, तो इसलिए फटाफट हम लोग चलते हैं, कोशिश करते हैं लगाने के लिए, और आप लोग मिलाते चलिए और टिक लगाते चलिए। और चलिए इसका आंसर, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 24 नंबर है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो इसका आंसर है कोयला। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो इसका आंसर है कोयला। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन क्या है कि देश के मंदिर को बांध किसने कहा था, या देश के मंदिर को, सॉरी गलत बोला गया है, कि देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। हम अपना मन से कुछ पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है कि देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर क्या गया है, JL नेहरू दे दिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं, किसी तरह से भी क्वेश्चन घुमाकर, अब ऑप्शन घुमा सकता है। अब आप लोग चलते हैं कि काली, बड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा है हम लोग, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर है रेगूर मिट्टी। हम लोग और 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर है समुद्र तल में भूकंप। हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, इसका आंसर है पी तरंग। अब आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर में। 29 में कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए, तो इसका आंसर है पहला है कि ठंडा पानी डालना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर में। 30 में क्या कह रहा है कि भाखरा नांगल बांध कहाँ स्थित है, तो भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो कहाँ का हो जाएगा, उत्तराखंड किस नदी पर, सतलज। अब हम लोग आगे चलते हैं, भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही फेमस है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइलाइट।
अब लोग चलते हैं, हम लोग 31 तो हो गया, 32 में चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए स्पीड में चलते हैं। इसका क्या ऑप्शन अगला क्या है, राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थित है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में है राउरकेला स्थित है। चलते हैं हम लोग अब 33 में। 33 क्या है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो, जो भी हो पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर होगा डी। पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है डी। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। कपास के लिए प्रमुख उपयुक्त मृदा क्या है, तो इसका आंसर रेगुल मिट्टी, जिसको हम लोग काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। और आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो देखिए ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूज हो गए हैं, लेकिन हम लगाते हैं ओजोन, डी को लगाते हैं। अगर आपको भी लग रहा होगा इसमें कुछ डाउट तो कमेंट में लिख कर बता दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन है लेकिन हम लोग लगे पूरा सही है, लेकिन उसके बाद एक भी क्वेश्चन पर डाउट नहीं, सभी के सभी 100% सही है। आप जहाँ से भी मिला सकते हैं, आपको जहाँ से मर्जी हो मिला सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, और तो आप सभी सब्जेक्ट का इस तरह ऑब्जेक्टिव हम आपको पहुंचा देंगे टाइम पर, क्योंकि पहला दिन है तो लेट हो गया, और अगला दिन से होगा तो हम 1-1.5 घंटा के अंदर में ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन है 36 में कि विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है, तो इसका आंसर है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है, जिसको हम लोग प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग आगे में। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव किया गया, तो आप सबको पता होगा इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, जहाँ से 370 और 35 ये हटा था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में क्वेश्चन 38 में क्या कहता है कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है, तो इसका आंसर है जिला पार्षद। आप लोग जानते होंगे, अगर बिहार में हो तभी इलेक्शन चल रहा है बिहार में, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है एक पक्षीय विधायिका इसका आंसर है। हम लोग अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, आपको पता होगा इस संपूर्ण क्रांति बार क्वेश्चन पूछ देता है, और ये है जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोग शॉर्ट में जेपी कहते हैं, जिसको हम लोकनायक जेपी भी कहते हैं। इसका नाम भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में अगला बार पूछ सकता है कि लोकनायक के नाम से किसे पहचाना जाता है, तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण जेपी, जिनको हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं, और ये एक बिहार में क्या है छात्र आंदोलन के नेता थे। अब हम लोग चलते हैं 41 से किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था, इसका आंसर है 2007। आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका आंसर है संघीय और संसदीय। आपको पता होगा कि भारत एक संघीय देश है, संघीय राष्ट्र बोला जाता है, और ये क्या है संसदीय भी है। तो हम लोग अब चलते हैं 43 में क्या है कि क्षेत्र की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, अलगवाद। क्षेत्र की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, अलगवाद। हम लोग 43 के हो गया, तो हम लोग चलते हैं 44 में। इसका आंसर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्या है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था, इसका आंसर है भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, जो कि अभी भी भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं राकेश टिकैत। आप लोग जरूर जानते होंगे, ये टीवी पर बहुत ही आते हैं। तो इसका आंसर है इसका क्वेश्चन का आंसर है ए भारतीय किसान यूनियन, और जिनका नाम हम बताए थे ये है महेंद्र सिंह टिकैत, इनका पोता हुआ अभी राकेश सिंह टिकैत। हम लोग आप चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है, तो आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी, इधर आकर बना है भारतीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, ये तो आजकल का पार्टी, ये सभी आज का जनता दल, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही बना था, और हम बता दें इसको 1885 में बना था। 1885 में बना था, और कहाँ बना था, तो मुंबई में बना था। कौन बना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 में क्या कह रहा है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होगी, तो इसका आंसर लोकतंत्र में ही कैसा हो सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 47 में चलते। 47 में क्या है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिली, तो इसका आंसर जनता पार्टी।
जनता पार्टी को बहुमत मिला था। हम इसको कहानी बता सकते हैं कि जब ये चुनाव हुआ था ना, तो उससे पहले भारत में और बिहार में जो हम बताए थे संपूर्ण क्रांति, जो बिहार का छात्र आंदोलन था, इसी के कोई परिणाम, और उस समय भारत में क्या इमरजेंसी भी लागू हुआ था, और उसी के बाद इंदिरा गांधी जी का सरकार गिर गया था, और उसके बाद ये जनता पार्टी बना था, और इसी में जनता पार्टी का बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 का है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है राजस्थान। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन 49 क्या करा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 दिसंबर 1946 में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों वो कानून बना सकती है? तो इसका आंसर है समावर्ती सूची। समावर्ती सूची एगो संघीय सूची होता है, एक अलग से केंद्र सरकार का होता है, एक राज्य सूची होता है जो राज्य सरकार का होता है सॉरी, और समावर्ती सूची होता है सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए हो रहा है। समावर्ती सूची क्या है? ये दोनों का ही होता है। हम अब आगे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? हम देखा है कि इसका आंसर है 8। हम आपको बता दें कि 9 था, जिसमें कि दमन द्वीप एवं लक्षद्वीप को दमन को सबको एक अलग कर दिया, मतलब एक ही कंज्यूम कर दिया, इसलिए यहाँ पर क्या है 8 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हम आप लोग चलते हैं पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ था? तो इसका आंसर है राजस्थान। इसका भी आंसर है राजस्थान। फिर हम लोग चलते हैं 53 में। 53 में क्या कह रहा है कि बिहार राज्य की अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त किया था? तो 50%। हम लोग फिर अब आगे चलते हैं, क्या है 54 में। 54 में क्या कह रहा है कि निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। महापौर किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी जैसे कि एक आप जानिए कि महानगर जो होता है ना, जैसे कोई महानगर है और वहाँ पर होता है कि चुनाव जिस तरह से होता है, तो जिसको महानगर में कहते हैं हम लोग, जैसे कि दिल्ली नगर निगम जो होता है ना, और नगर निगम का जो एक मेन होता है ना, उसी को हम कहते हैं महापौर। नगर निगम का चुनाव होता है जो होता है उसी को हम कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 55 में क्या है कि पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ पर जनसंघर्ष हुआ था? पानी की कीमत, तो इसका आंसर बोलिविया में हुआ था। अब आगे चलते हैं हम लोग 56 में क्या बोल रहा है कि अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कंबोडिया में। इस तरह आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। कि गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? इसका आंसर है 1917। फटाफट लगाते चलिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अब आगे चलते, वीडियो डबल हो गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि किस पुस्तक को साम्यवादी की बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को जिसका लेखक है कार्ल मार्क्स। अब हम लोग आगे चलते हैं, गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। इसका आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। एक ही गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, जिसका आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब लोग चलते चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में हुआ था। तो इसका आंसर इंग्लैंड ने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लंदन दिया हुआ है, तो लंदन में लगाते हैं कि इंग्लैंड की ही राजधानी लंदन है। हम लोग अब 61 में बढ़ते हैं। 61 में क्या करा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? इसका आंसर अनाज के भंडार के उद्देश्य से। हम लोग अब चलते हैं 62 में क्या कर रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो इसमें से सभी वर्ग का शोषण किया गया। हम लोग अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 में क्या करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ? तो 1935 में हुआ। अब हम लोग स्पीड में बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा डबल होगा वीडियो। अब हम चलते हैं कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 1929। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या करा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इसका आंसर है यंग इंडिया और हरिजन, दोनों ही उन्हीं का लेखक लिखा हुआ है। अब आगे चलते हम लोग, क्या है कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो भारत। दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। हम लोग अब फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। अब आगे बढ़ते फटाफट। 68 में है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा? तो इसका आंसर है आर्सेनिक। इसका आंसर है आर्सेनिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग
कि 70 में चलते 70 में क्या है कि ग्रीन बुक में शामिल किया जाता है। तो ग्रीन बुक में शामिल किया जाता है असाधारण पौधे की सूची। ग्रीन बुक में शामिल किया जाता है असाधारण पौधे की ये सूची। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट स्पीड में। 70 में क्या है कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर गुजरात। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। फिर स्पीड में चलते हैं हम लोग। 1 टन इस्पात बनाने में मैंगनीज का उपयोग कितना होता है? तो 10 किलो। 10 किलो। आगे अगला क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय है सौर ऊर्जा, जिसको हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है सौर। अब आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो इसका आंसर है खरीफ। और वर्षा ऋतु में धान रोपते हैं और धान क्या है? एक खरीफ फसल है। तो इस तरह से याद रखिएगा। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? 74 में होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, देखिए हम बता दिए थे। प्रथम क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक, तृतीय क्षेत्र में सेवा। इस तरह से याद रखिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पटना शहर किस नदी के किनारे है? तो सबको पता है गंगा नदी के किनारे पटना शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है ये क्या हुआ रे? यहाँ है 75 एक क्वेश्चन। चलो 2 क्वेश्चन छूट गया है तो चलते हैं। छोड़िए 2 क्वेश्चन, मतलब कि फ़ोटो खींचने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा तो हम छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 से चलते हैं। तो 79 में क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1952 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? अब भारत की वित्तीय शहर कहाँ है? तो इस तरह से भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर है मुंबई। अब इतना ही 80 वो था, जिसमें कि हम लोगों का 2 क्वेश्चन छूट गया। इसमें कि यहाँ पर फोटो खींचा हुआ है लेकिन इसमें से थोड़ा सा फोटो साफ नहीं आता है, तो हम बता सकते हैं क्वेश्चन वो 2 क्वेश्चन को। अच्छा छोड़िए, आगे बढ़ते हैं जो होगा, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन कौन था। क्वेश्चन है अंतिम 2 में जो हम लोगों का नहीं बुझा रहा है। इसका क्वेश्चन है कि लेनिनी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 में था। 77 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता दें, इस तरह से हम इसमें पता नहीं लग रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास अगर किताब होगा तो पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 77 में लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर 1924 हो जाएगा, 1924। अब क्वेश्चन नंबर 76 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 76 में था कि निम्न में कौन सा आपदा मानव जनित है? तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। 76 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर डी होगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 78 में है कि निम्न में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 78 का भी आंसर होगा डी। तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास किताब है तो आप इस तरह से मिला सकते हैं। हमने 1 से लेकर के पूरा 80 तक जितने भी क्वेश्चन था सभी का आंसर दे दिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इस तरह से नए नए क्वेश्चन जो आएंगे ना एग्जाम में होंगे सभी का आंसर आपको मिल सके। अगर आपको देखना है अगर सब्जेक्टिव किस तरह से आया है तो सब्जेक्टिव भी आप हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, हमने पढ़ाया था। तो आप अगर पढ़ते हो कहीं तो आपको जरूर पढ़ाया गया होगा। और क्या है रूस 1848 की क्रांति की क्या कारण थी? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं सब एक्चुअल में। ये हिस्ट्री का सबने अवैज्ञ आंदोलन के क्या परिणाम हुए, साम्यवाद एवं न्याय की आर्थिक नीति की आई, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए और दीर्घोत्तरी में क्या क्वेश्चन पूछा गया? राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने किस तरह प्रभावित किया? ये सब क्वेश्चन है इसलिए। और क्वेश्चन नंबर हिस्ट्री का क्वेश्चन ये है कि इटली के एकीकरण में मेजनी काबूल और गरीवाले के योगदान होगा। ये सभी का योगदान का वर्णन करना पड़ेगा आपको। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं अगर आप लोग देखते हैं तो चलिए ये सब सारा का सारा क्वेश्चन है। आपको तो हम ऑब्जेक्टिव केवल दिखाने आए थे, लेकिन आप लोग वो सब ऑब्जेक्टिव ही दिखा देते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए, अगर सबका PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लीजिएगा, राजा कुमार ऑफिशियल। तो वहाँ पर इस सब का ऑब्जेक्टिव का टिक लगाया हुआ मिल जाएगा। नहीं तो आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं। तो चलिए बाय।